दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं रेडियो को रिपेयरिंग करके। ये पुराने जमाने की रेडियो नहीं है, ये नए जमाने की रेडियो है। यानी हम लोग की जमाने की ये रेडियो है। इस रेडियो में फैसिलिटी दिया हुआ है कि इसको एफएम रेडियो भी बजा सकते हैं और म्यूजिक प्लेयर भी यहाँ से ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं। और इस रेडियो में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी चालू नहीं हो रहा है, पूरी तरह बंद हो गया। यहाँ पे देखिएगा ऑन ऑफ करने के लिए जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इस वॉल्यूम से ये चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक स्विच दी हुई है, ये यूएसबी मोड में है। यहाँ से रेडियो मोड में भी करके यहाँ से चालू करेंगे तो ये चालू नहीं होगा। ये रिचार्जेबल रेडियो है, इसको मोबाइल की चार्जर से भी चार्ज करके इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बैक साइड में यहाँ पे 4.5 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। तो मोबाइल की चार्जिंग पिन हम लगाएंगे इसमें, तो ये चार्ज हो रही है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग पिन लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर शो करने लगी। फिर भी इसको 2 घंटा 4 घंटा चार्ज में लगाने के बावजूद भी ये चालू नहीं हो रहे। इसको ऑन करके यहाँ से देखा जाए तो देखिएगा अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पे जो एलईडी लिखा हुआ है ये इंडिकेटर जलने लगती है, लेकिन ये भी नहीं जल रही है। यहाँ से रेडियो मोड से यूएसबी मोड में जब करते हैं तो ये यूएसबी वाला पैनल चालू हो जाती है, यानी म्यूजिक प्लेयर चालू होता है, ये भी काम नहीं कर रहे है। इसमें बैटरी लगाकर भी चलाया जाता है, लेकिन इसमें नया बैटरी लगाया हुआ है फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि 3 सेल लगाई हुई है। जो पहले रेडियो से में बैटरी लगता था वही रेडियो में आज भी बैटरी लगती है। इसके अंदर भी रिचार्जेबल बैटरी लगाई हुई है, उससे भी चला सकते हो और इस बैटरी से भी चला सकते हो। ये एक बैटरी 1.5 वोल्ट की रहती है, 3 बैटरी 4.5 वोल्ट की हुई। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो ये बैटरी है ये चार्ज है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर से डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ से हम चेक करके दिखा दे। तो मल्टीमीटर आपके सामने हम यहाँ पे चलिए रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा क्लियर तो दिखाई दे रहा है। जिस साइड स्प्रिंग लगी हुई है ना वो माइनस की पॉइंट रहती है, तो यहाँ ब्लैक प्रोब को हम लगा देंगे और उसके आगे वाला साइड पे प्लस की। तो देखिएगा वहां मल्टीमीटर में कि 4.5 वोल्ट शो कर रहे हैं, 4.52 यानी 4.5 वोल्ट यहाँ पे शो कर रही है। इसमें जो बैटरी लगाई हुई है बिल्कुल फुल चार्ज है, फिर भी ये रेडियो ऑन नहीं हो रही है। चलिए यहाँ से हम मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं और इस बैटरी को निकाल कर इस रेडियो को खोलते हैं। जब तक इस रेडियो को खोलेंगे नहीं, जब तक इसका प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा। ये एक बैटरी 1.5 वोल्ट की रहती है। तो इस रेडियो में आपको 4 स्क्रू देखने को मिलेगा। 2 स्क्रू तो यहाँ पे मिलेगा जिसमें बैटरी लगी हुई रहती है और 2 स्क्रू यहाँ पे रहेगा। तो चलिए हम पहले फटाफट ये स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों स्क्रू को हमने खोल दिया। अब उसके बाद में इसको 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बीच में एक शोक नजर आएगा, यहीं से खुलती है। तो इसको आराम से इस तरह निकाल देना है। तो जैसे निकालिएगा यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह ओपन हो गई, यानी खुल गई। अब आपको ये चेक करना है कि ये बैटरी चार्ज है कि नहीं है। देखिएगा ये रिचार्जेबल बैटरी इसमें लगाई हुई है, ये जो व्हाइट बैटरी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। तो यहाँ मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब चेक करना है, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस वाला पॉइंट है, ये डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी की दोनों पॉइंट पर सटाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे बैटरी पे दोनों पॉइंट पे सटाकर देख ले रहे हैं। मल्टीमीटर को आपके सामने यहाँ पे हम चलिए रख दे रहे हैं। मल्टीमीटर यहाँ पे सामने है और इस दोनों बैटरी पे हम यहाँ पे लगाकर चेक कर दे रहे हैं। तो देखिएगा ये बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज है, लेकिन माइनस शो कर रहा है। तो इस प्रोड को पलट देंगे तो मल्टीमीटर में माइनस शो नहीं करेगा। तो मल्टीमीटर में देख सकते हो कि 4.5 वोल्ट यहाँ पे एक्यूरेट शो कर रहा है, यानी ये भी बैटरी जो इसमें है ना ये भी फुल चार्ज है, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो देखिएगा बैटरी तो फुल चार्ज है, आपको ये चेक करना है कि कोई वायर वगैरह तो यहाँ से टूटा हुआ तो नहीं है। रेडियो में अक्सर कोई तार वगैरह टूट जाती है, बड़ा होती है, पटकाने से या गिर जाने से तार वगैरह छोड़ देती है तो प्रॉब्लम आती है। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि देखिएगा जहाँ पे बैटरी की दोनों पॉइंट सटती है, एक यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। तो इस दोनों पॉइंट पर प्रॉपर करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को भी रख दे रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा यहाँ प्लस की पॉइंट होती है, जिस हाथ में हम ये रेड प्रोड लिए हैं इस पे प्रोड को सटाएंगे और दूसरे के जहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई रहती है। अब चेक करना है, देखिएगा मल्टीमीटर में बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से 2 तार आई हुई रहती है, एक प्लस की और यहाँ से एक माइनस की इस बोर्ड में। उससे पहले एक वैल्यूम लगाई हुई है और स्विच लगाई हुई है। तो उसमें कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे इस पहले ही बोर्ड को खोलेंगे, जो किट है ना
इसको किट को यहाँ से खोल देंगे। इसमें 2 स्क्रू लगाई हुई रहती है, किसी किसी में 3 स्क्रू लगाई हुई रहती है, तो इसको खोल लेना है और इस बोर्ड को आराम से निकाल दीजिएगा, ऊपर की तरफ उठा देना है। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम इसको निकाल दिए, इस तरह निकाल दिए। अब यहाँ से 2 तार आई हुई है माइनस और प्लस की, तो चलिए थोड़ा हम नजदीक से दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख दिए और आपको ये चेक करना है कि इस बोर्ड तक पूरी 4.5 वोल्ट सप्लाई पहुंच रही है या न पहुंच रही है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रेड तार आया हुआ है बैटरी के पास से प्लस वाला पॉइंट से, ये डायरेक्ट कहाँ पे जोड़ी हुई है, तो यहाँ पे जोड़ी हुई है, ये इस पॉइंट पे, ये रेड वाला तार। तो इस पॉइंट पे एक प्रोड को हम रेड वाला को सटाए रखेंगे और दूसरी को माइनस वाला को यहाँ पे सटाए रखेंगे। यहाँ देखिएगा ये वाला प्रिंट जो होती है, बड़ा बड़ा प्रिंट, ये माइनस की पॉइंट, तो इस पे सटा कर देखना है। तो देखिएगा बिल्कुल करंट नहीं पहुंच रही है। तब आपको ये चेक करना है जहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है बैटरी वाला जगह पर, उसका तार कहाँ पे आए हुए। तो देखिएगा यहाँ वैल्यून के पास आई हुई, ये वैल्यून जो है ना, इसके ऊपर 2 पॉइंट मिलेगा, दोनों पॉइंट पे ऑन ऑफ करने के लिए रहती है। और उसके नीचे देखिएगा तो वैल्यून का 3 पॉइंट लगी हुई रहती है, जो साउंड कम ज्यादा करने के लिए रहती है। तो प्लस वाला पॉइंट तो इस किट पर हम एक सटाए रखेंगे और माइनस वाला देखिएगा यहाँ, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे सटा रहे हैं। तो देखिएगा 4.5 वोल्ट यहाँ पे मिल रही है करंट, और फिर अब दूसरी पॉइंट पे इसके जस्ट बगल में इस पे सटा कर देखना है। तो देखिएगा इस पे कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है, यानी ये वैल्यून में खराबी होगा। तो चलिए नीचे से हम इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये वैल्यून तो ऑन ही है, फिर हम दोबारा ऑन कर लिए, ये दोबारा हम ऑफ करके ऑन कर लिए, उसके बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो अभी भी देखिए कि यहाँ पे कोई भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, ये प्रोड में देखिएगा, इस प्रोड से इस दोनों पॉइंट को टच करके देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा दोनों हम पॉइंट पर टच कर रहे हैं इस प्रोड से। इस रेड वाला को छोड़ दीजिएगा और यहाँ से सटाकर देखिएगा, तो देख सकते हो जैसे इसमें शॉर्ट कर रहे हैं तो ये लाइन इसमें चला रही है। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यून है ना, इसको ऑन ऑफ करने के लिए 2 पॉइंट है अंदर से खराब हो गई है, जिसके चलते ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो पहले इस प्रकार का आप वैल्यून ले लीजिएगा और इसका कनेक्शन कीजिएगा। तो वैल्यून आपको मार्केट में बहुत प्रकार की मिल जाती है। अभी फिलहाल में ये मेरे पास ये छोटा वाला वैल्यून है, लेकिन ये भी अच्छा खासा काम करती है। इस वैल्यून में देखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट रहती है और नीचे की तरफ 3 पॉइंट रहती है। सेम उसी प्रकार इस वैल्यून में भी है, ऊपर की तरफ 2 पॉइंट है और नीचे की तरफ 3 पॉइंट है। तो जहाँ पे 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पर जिस तरह तार जोड़ा हुआ है सेम तरीके से उठाकर इस पे जोड़ लेना है। चलिए अगर आपको न समझ है तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इस वैल्यून को खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए देखिएगा इस साइड से इस नॉब को पहले आप बाहर निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे नॉब निकाल लिए। अब इसमें आपको एक नट कसा हुआ है, तो इस नट को खोलने के लिए हम यहाँ पे प्लायर लेंगे, पिलास, और इसको यहाँ से हल्का सा नचाकर खोलेंगे। अगर पूरी नच रहा है तो पीछे से वैल्यून को थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। तो चलिए हम पीछे से वैल्यून को पकड़कर यहाँ से खोल दे रहे हैं। खोलना बहुत आसान होता है, पिलास से ही खुल जाती है, इसमें आपको रिंच उंच की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिएगा इसका खोल लिए, उसके बाद इस वैल्यून को यहाँ से निकाल दीजिएगा। चलिए इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब निकाल दिए तो इसका कनेक्शन देखिएगा बिल्कुल आसान है। ऊपर की तरफ 2 जो पॉइंट है इसमें 2 तार जोड़ी है और एक में 1 तार जोड़ी है, और इस नीचे की तरफ जो तीनों पॉइंट है इसमें 1-1 तार जोड़ी हुई है। तो सेम तरीका से हम चलिए इस दोनों पॉइंट पर जोड़ लेते हैं। यहाँ से छोड़ा कर यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ से 1-1 तार को छोड़ाकर आप सेम तरीका से इसमें कनेक्शन कर लीजिएगा। कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों इस पुराने वाला वैल्यून से जितने भी तार था सब छोड़ाकर नए वाला वैल्यून में यहाँ पे कनेक्शन हमने कर दिया सेम टू सेम। जब कनेक्शन कर लीजिएगा उसके बाद में यहाँ पे एक बार इसको चालू करके देखिएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से चालू करते हैं। तो ये बिल्कुल 100% वर्क करने लगा, यानी सही से हो गया। अब ये इसमें कस लेना है, तो इसको जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से कस लेना है। तो इस वैल्यून को यहाँ पे हम लगाकर इस साइड में स्क्रू को लगाकर कस दिए फिर से। उसके बाद देखिएगा इसमें का लेग जो है थोड़ा सा बड़ा है। पहले वाला वैल्यून में देखिएगा इसका लेग थोड़ा छोट था, तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो बड़ा है ना, इसको यहाँ से प्लाई से इसको यहाँ से कट कर लीजिएगा। जितना बड़ा आप रखना चाहते हो उतना बड़ा रखिएगा और बकिए को यहाँ से कट कर दीजिएगा और इस नब को ऊपर से लगा दीजिएगा जिस तरह लगाया हुआ था। तो यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए इसको हम चालू करके देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे चालू हो गई और इसमें साउंड भी आ रही है। अब ये रेडियो मोड में है, यहाँ यूएसबी मोड में इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लाइट चल आई और यहाँ पे ब्लूटूथ मोड भी ये बोलने लगी। अब इसको यहाँ से अभी फिलहाल बंद करते हैं। और इसको कसना कैसे है, तो देखिएगा जिस तरह आप खोले हुए थे सेम तरीका से इसको यहाँ पे ऊपर से रख देना है।
इसको नचाइएगा नहीं, जिस तरह था उसी तरह इसको रख देना है बिना नचाए हुए, नहीं तो बाद में अगर रेडियो मोड में आप इसको करके कोई स्टेशन अगर इस पे कैप्चर कराइएगा तो ये ठीक से नहीं पकड़ पाएगा अगर नचा दीजिएगा तो। उसके बाद इसके ऊपर जो 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू को आप यहाँ से कस लीजिएगा। दोनों स्क्रू को कस लिए, अब इसका काम ओके हो गया। अब यहाँ से इसको हम ऑन ऑफ कर लेंगे आसानी से, देखिएगा ऑन हो गया। अब उसके ऊपर से ये कस लीजिएगा। चलिए कस कर हम एक बार आपको चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको फाइनली हम यहाँ पे कस लिए, देख सकते हो ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको हम चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ मोड देख सकते हो, बोल रहे हैं अगर रेडियो में करना होगा तो यहाँ से हम रेडियो मोड में कर लेंगे। तो यहाँ से सनसनाहट की आवाज ये देने लगी। अब इसके बैक साइड में यहाँ पे दिखाए तो कोई भी बैटरी अभी नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा यहाँ तीनों बैटरी पड़ी हुई है। इसके जो इंटरनल बैटरी है ना, उसी बैटरी से ये बज रही है। तो इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।